नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आंतरिक संकट से जूझ रही कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान हो गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो चुनाव के लिए प्राधिकरण बनाया है उसके प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने पूरा कार्यक्रम बता दिया कि 24 से 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को जो है वो आएगा रिजल्ट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो इसको लेकर के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हरीश रावत हैं, सलमान खुर्शीद हैं, अशोक गहलोत हैं। इन सब का कहना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए हम मनाएंगे। राहुल गांधी ही सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति है जो कांग्रेस को जोड़ करके चल सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी विदेश में हैं, उनके लौटने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि 18 में यानी कि 2018 में राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे और 2019 में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला और अभी तक वो अंतरिम अध्यक्ष है। राहुल गांधी अभी भी इस जीत पे अड़े हुए हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे। पहले ही वो बोल चुके हैं कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। यदि राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो फिर अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या अशोक गहलोत बनेंगे? क्या मुकुल वासनिक बनेंगे? और भी कई नाम हैं। केसी वेणुगोपाल का भी नाम लिया जाता है। ढेरों नाम हैं, लेकिन उसमें सर्वाधिक उपयुक्त जो माना जा रहा है वो अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत वहाँ राजस्थान में अभी 1 साल से अधिक समय है, वहाँ सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। इसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन भी गए तो वो कांटों का ताज होगा। जो चुनौती है चुनाव में जीतने की, शायद ही वो उसे कांग्रेस के नैया पार लगा पाएँ और अभी 1-1.25 साल वहाँ सत्ता में रह सकते हैं। दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है कब अशोक गहलोत हाँ कर दें और सचिन पायलट की लॉटरी निकल जाए, जिनके नेतृत्व में पिछला चुनाव हुआ था और मुख्यमंत्री उनको बनना था, लेकिन अचानक अशोक गहलोत कूद गए थे। तो ये बहुत सारे सवाल है कांग्रेस में। कांग्रेस में इस समय इतनी रस्साकसी चल रही है। गुलाम नबी आज़ाद सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। कश्मीर में वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका एनडीए से गठबंधन हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव के ऐलान के बाद पता चलेगा। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफा दिया और शनिवार को जो है आनंद शर्मा जो G23 के तीसरे बड़े नेता हैं, उनकी मुलाकात होती है गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से अलग हो चुके हैं। आनंद शर्मा के बारे में चर्चा है कि वो भी अलग हो सकते हैं। हिमाचल में गुजरात के साथ ही विधानसभा का चुनाव है। निश्चित रूप से यदि आनंद शर्मा भी अलग होते हैं तो उससे पार्टी को धक्का लगेगा। कांग्रेस में इस समय भगदड़ है। शेर गिल गए, गुलाम नबी आज़ाद गए, आनंद शर्मा के जाने की चर्चा हो रही है। इससे पहले न जाने कितने नेता, आज जो कपिल सिब्बल दूसरे G23 के बड़े नेता थे, उन्होंने किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में पहुंचे। अगुवाई कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, वो किनारे हो लिए। मनीष तिवारी ने साफ साफ कह दिया है कि हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं पार्टी में। तो इस बोल के अपने मायने हैं। ऐसे में एक ऐसे अध्यक्ष की दरकार है कांग्रेस को जो सबको जोड़ करके लेके चल सके। राहुल गांधी राजी होते हैं या कोई और राजी होगा, लेकिन अध्यक्ष से भी बड़ा जो सवाल है कि पार्टी इस संकट से कैसे निपटे। 2024 का एकदम लक्ष्य सामने है। बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और कांग्रेस यहां अध्यक्ष ही तय नहीं कर पा रही है। याद कीजिए 2013, वही जनवरी 2013, राजनाथ सिंह उधर अध्यक्ष बने थे और इधर जो है राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद 2013 में ही बीजेपी ने जो है अपने गोवा के कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो गए, यानी कि पीएम पद का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। आडवाणी जी को किनारे लगा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी नाराज होकर के चिट्ठी लिखते रहे। संघ और राजनाथ सिंह ने सुनवाई ही नहीं की उसकी। और वही कांग्रेस उसी समय नेतृत्व बदल रही थी। उपाध्यक्ष बने, हस्तक्षेप शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस की बुढ़वा पार्टी यानी बुजुर्गों ने जो ये कहा कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं और वहाँ उनमें खलबली मच गई। सोनिया गांधी की तरफ से निर्देश मिला कि वरिष्ठों का सम्मान करें और सबको लेकर के चले। नतीजा ये हुआ कि 2013 से 2018 लग गए कांग्रेस को राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए, और बने भी तो 1-1.25 साल मुश्किल रहे। 2019 में चुनाव के हार के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह है कांग्रेस का हाल। कांग्रेस ने समय रहते डिसीजन नहीं लिया, नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी सत्ता में है 8 साल से और कांग्रेस बाहर, और सिर्फ बाहर होती तो भी बात बन जाती। दोनों में 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता का दर्जा हासिल नहीं कर पाई।
कितना कमजोर हो गई कांग्रेस। जो कांग्रेस 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल सत्ता में रही, वो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं बन पाई लोकसभा में, उसका नेता। अब इसी के इर्द गिर्द सारी बातें झूल रही है। सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। G23 बेशक जो है कहता है कि चुनाव से अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन हर किसी को कांटों का ताज दिख रहा है कि कांग्रेस की जो इस समय स्थिति है उसको मजबूत करना बड़ा मुश्किल है। चुनाव जीतना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जिन 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, हिमाचल और गुजरात में, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने का चुनाव होता रहा, लेकिन इस बार आपने एंट्री मारी है। और आपका इतिहास ये है कि दिल्ली हो या पंजाब, जहां भी उसने एंट्री मारी, कांग्रेस के वोट बैंक को खा गई। बीजेपी के वोट बैंक को वो नहीं खाई, कांग्रेस के वोट बैंक को खा गई। तो ये कांग्रेस के माथे पे पसीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कांग्रेस समझे तब ना। अब देखते हैं कि जो चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ है उसमें क्या होता है। क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं या कोई और अध्यक्ष बनता है, या अंतिम विकल्प के रूप में फिर सोनिया गांधी ही कंटिन्यू करती है। इस पर हमारी नजर रहेगी। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।